नमस्कार। नवरात्रि के तृतीय दिवस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का माता के साथ ये अनुभव बहुत ही अलग होगा और आप जो लोग भी व्रत उपवास इत्यादि कर रहे हैं उन्हें बहुत उत्तम आनंद आ रहा होगा, क्योंकि माता रानी के व्रत में वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जो आपको जीवन में जो आनंद इस व्रत में 9 दिन के आता है, वो आनंद जीवन की किसी और चीज में आ नहीं सकता। आज मां चंद्रघंटा का दिवस है। मां चंद्रघंटा जिनके मस्तिष्क पर एक चंद्रमा का तिलक दिखाई देता है, आपको एक तिलक जो है उनका चंद्रमा के समान विराजमान है और उनके हाथ में घंटा है, इसीलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा? क्योंकि चंद्रमा के आकार का तिलक है और हाथ में घंटे को लिए हुए हैं। उनका ये जो घंटा है उसके नाद से, यानी उसकी आवाज से, उसकी जो वाइब्रेशन है उससे शत्रुओं का नाश हो जाता है। यानी जब वो अपने उस घंटे का जो नाद वो करती हैं उससे ही हल्के फुल्के शत्रु तो वहीं समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं मां चंद्रघंटा का जो शरीर है वो स्वर्ण के समान है, सोने जैसा दिखता है और उसके अंदर जो आभा है वो स्वर्ण से भी कई गुना अधिक है। मां की 10 भुजाएं हैं और उसमें 10 अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को उन्होंने सुसज्जित कर रखा है। मां चंद्रघंटा की कथा जो हमारी पौराणिक पुस्तकों में मिलता है वो ये है कि जब दैत्यों का आतंक बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर हो गया तो मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार लिया। मां दुर्गा ने चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था। कौन था? महिषासुर। महिषासुर ने बहुत आतंक मचा रखा था। ऋषियों मुनियों को मारता था, देवताओं से युद्ध करता था, अत्याचार करता था और उसका देवताओं के साथ एक भयंकर युद्ध चल रहा था जिसमें महिषासुर विजयी हो रहा था और उसने इंद्र को जीत करके उनका सिंहासन प्राप्त कर लिया। उसने चंद्र, सूर्य, इन सब की शक्तियां छीन ली और सब भोगों को स्वयं लेने लगा और देवता स्वर्ग विहीन हो चुके थे। तब मां चंद्रघंटा ने ही देवताओं की रक्षा करी थी और महिषासुर जैसे असुरों का अंत करा था। मां चंद्रघंटा इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म के भी कष्टों को दूर कर देती है। यानी यदि आप मां चंद्रघंटा का पूजन करते हैं तो सिर्फ इस जन्म के पापों से मुक्त नहीं होंगे, पिछले जन्म के पापों से मुक्त नहीं होंगे। जो सुख है वो आपको सिर्फ इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले जन्म में भी आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। इनका ध्यान मात्र कर लेने से, यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं या आपके मन में कोई मनोकामना है, तो कहते हैं मां चंद्रघंटा का हृदय से यदि आप ध्यान कर लें तो आपका वो काम बन जाता है और वो सभी प्रकार के कष्टों से आपका निवारण कर देती है। यदि आप मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो केसर के जल से आप उनका स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं, उन्हें अष्टगंध अर्पित करें। मां को पीले रंग के पुष्प बहुत पसंद हैं। यदि आप उन्हें पीले रंग के पुष्प, पीली रंग की खीर या मिठाई अर्पित करते हैं तो मां चंद्रघंटा की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये थी तृतीय दिवस की मां चंद्रघंटा की कहानी और आपके लिए
उपाय कि कैसे आप उनका पूजन करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। कल हम पुनः मिलेंगे चतुर्थ दिवस पे। तब तक के लिए जय माता दी।